आए हैं नील एक्सटेंशंस का काम करने के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसा जाता है ये हमारा काम। तो लेट्स सी कि क्या होता है, उनको कौन से एक्सटेंशंस करवाएं। तो यहाँ पे हम लोग ने बफिंग स्टार्ट कर दिया है और अभी थंब की हम लोग बफिंग कर रहे हैं। और बफिंग करने के वक्त पे हम लोग को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब हम लोग इंडेक्स फिंगर की बफिंग कर रहे हैं और ध्यान इसलिए रखना पड़ता है ताकि जो स्किन है वो ख़राब ना हो जाए और हर्ट ना हो हमारे क्लाइंट को। सो अभी हमारी जो बफिंग है वो बस ख़त्म ही होने वाला है। तो अभी हम लोग नेल्स को बफ कर चुके हैं। अब हम लोग नेल्स को थोड़ा सा ड्रिल करेंगे ताकि हमारे जो नेल्स है वो अच्छे से स्टिक हो जाए। तो अब हम लोग इंडेक्स फिंगर को पहले ड्रिल करना स्टार्ट कर चुके हैं। ड्रिल के हेल्प से हम लोग पहले जो क्यूटिकल्स है उसको स्लोली पुश करते हैं और उसके बाद उसको क्लीन करते हैं ताकि जो क्यूटिकल्स के ऊपर जो डेड पार्टिकल्स रहते हैं वो नेल्स के ऊपर से निकल जाए। और वो अगर एक बार अच्छे से निकल जाएगा तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे नेल्स को फर्मली स्टिक करने के लिए। और ड्रिल करने के वक्त पे हमें ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जो क्यूटिकल्स है उस पर कुछ हर्ट ना हो। अगर क्यूटिकल्स पे ड्रिल का जो नीडल है वो लग जाता है तो वहाँ से ब्लड भी आ सकता है और वो बहुत ही पेनफुल हो सकता है। इसलिए हमें ये बहुत ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ता है और ये क्यूटिकल्स के सो दैट ये क्यूटिकल्स को हर्ट ना करे और वहाँ से ब्लड ना आए। तो अभी हम लोग इनका नेल टिप्स का साइज़ देख रहे हैं और ये जो टिप है ये एकदम परफेक्टली इनके नेल्स पे बैठ गया है। बस थोड़ा सा बफिंग का ज़रूरत है जो साइड से हम लोग मैनेज कर लेंगे। हम लोगों ने नेल ग्लू अप्लाई कर लिया है और नेल टिप्स पे भी नेल ग्लू को अच्छे से अप्लाई कर लिया और उसको स्लोली पुश करके नेल टिप्स को अब हम लोग स्टिक कर दे रहे हैं। सो नेल टिप्स को स्टिक करने के वक्त पे हमें ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नेल ग्लू है वो कहीं नेल के बाहर ना हो जाए, क्योंकि अगर वो बाहर हो गया तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और जिसके वजह से नेल जो टिप्स है हमारी वो अच्छे से फर्मली स्टिक नहीं होंगी। अब सेम प्रोसेस में हम लोगों को सारे नेल टिप्स को अच्छे तरीके से स्टिक कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने पहले ही थंब के और इंडेक्स फिंगर के जो नेल टिप्स है अच्छे तरीके से स्टिक कर लिए। और जब हम लोग नेल टिप्स को स्टिक करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को दिमाग में रखना कि जो ग्लू होता है उसे हम लोगों को अच्छे से अप्लाई करना है नेल जो है हमारे नेचुरल नेल टिप्स उसके ऊपर भी और जो हमारे फेक नेल टिप्स है उसके ऊपर भी, सो दैट वो जो ग्लू है वो बाहर नहीं जाना चाहिए और वो अच्छे तरीके से स्टिक हो जाएगा। और जब हम लोग नेल्स को स्टिक कर रहे होते हैं तो उसे हम लोगों को साइड से नहीं पकड़ना है, उसे हम लोगों को सामने की तरफ से पकड़ना है ताकि वो अच्छे तरीके से स्टिक हो जाए। और अभी हम लोगों ने सारे नेल्स पे स्टिक कर लिया है एंड हियर वी गो विद द लास्ट वन। और इसे स्टिक करने के बाद हम लोग नेल्स के शेप और बफिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टिक कर चुके हैं, उनका नेल्स बहुत अच्छे से स्टिक हो चुका है। अब इसको हम लोगों को बफ करके शेप करना पड़ेगा। अब हम लोग नेल्स की बफिंग को स्टार्ट करते हैं।
अब हम लोग नेल्स को बफ कर चुके हैं। अब हम लोगों को नेल्स को अच्छे से शेप देना पड़ेगा, उनको आलमंड शेप का नेल्स। सो वील स्टार्ट विद दैट। अब हम लोग अपने क्लाइंट के नेल्स को अच्छे से बफ करने के बाद और ड्रिल करने के बाद नेल्स को शेप करने वाले हैं। तो शेप करने के वक्त पे हमें ये चीज़ अपने दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम लोग शेप कर रहे होते हैं तो सारे फिंगर्स को हमें एक बराबर का शेप देना पड़ता है। और जब हम लोग शेप दे रहे होते हैं तो ज़रा भी फिंगर का जो फिंगर टिप्स है, जो नेल टिप्स है, वो एकदम भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो टेढ़ा हो जाएगा या थोड़ा सा क्रिकेट हो जाएगा तो वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगने वाला है। इसलिए एक अच्छा और यूनिक शेप देने के लिए और हमारा वर्क का प्रेजेंटेशन अच्छा रहे, हमारा एंड रिज़ल्ट अच्छा हो, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम नेल्स को फॉर्मली शेप करें और स्मूथ हाथों से, फ्री हैंड से हम लोग उसे अच्छे तरीके। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया ये अभी शेप, और हम नेल एक्सटेंशंस करते हैं। तो किसी को भी जिसको नेल एक्सटेंशंस करवाना है, चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बेलेघाटा से हूँ, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे को पिन कर सकते हैं, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और जो कॉस्ट पड़ता है नेल एक्सटेंशंस का, वो स्टार्ट होता है वन हैंड का इज़ फॉर 300, और अगर आप लोग परमानेंट नेल एक्सटेंशन करवाते हैं तो दैट इज़ फॉर 5। आप लोग मुझे यूट्यूब के थ्रू से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है ग्लैम स्क्वाड ब्यूटी 183। वहाँ पे मेरे बहुत सारे नेल एक्सटेंशंस के ऊपर वीडियोज़ है, तो आप उसको देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और जितना हो सके उसको शेयर करिए ताकि जिनको भी नेल एक्सटेंशंस फर्दर करवाने हैं तो आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं मेरे पास। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। तो गाइस हम लोग अभी बेस कोट लगाने वाले, शील्स कंपनी का बेस कोट हम लोग अप्लाई करने वाले। आप जब भी बेस कोट अप्लाई करो तो आप उसको इस तरीके से आपको खोलना है, सो दैट जो मटेरियल होता है बेस कोट का वो बाहर नहीं आना चाहिए। और बहुत फर्मली आपको इसको अप्लाई कर देना है सारे फिंगर्स पे। और आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फिंगर के बाहर ना जाए। और सेम वे में हमें सारे फिंगर्स पे बेस कोट को अच्छे तरीके से फर्मली अप्लाई कर देना है, ये देखते हुए कि जो बेस कोट है वो फिंगर के बाहर ना जाए। सो हमने अब बेस कोट लगा लिया है, और बेस कोट लगाने के बाद हमने नेल्स को यूवी लैम्प के अंदर रखा है क्योर होने के लिए। अब हम लोग अपना बेस कोट अप्लाई कर चुके हैं और उसको क्योर भी कर चुके हैं। अब हम लोग इसके ऊपर न्यूड शेड का बेस लगाने वाले हैं, और उसको भी आपको सेम प्रोसेस में ओपन करना है, क्योंकि जो हमारा जेल पॉलिश होता है वो बाहर निकल के आ सकता है ऐसे। आप देख सकते हैं इसमें हम लोगों को ज़्यादा जेल पॉलिश हम लोगों ने नहीं लिया है, हम लोगों को बहुत ही कम जेल पॉलिश चाहिए। अब हमने अपना बेस लगा लिया है न्यूड जेल पॉलिश का, और ये जो न्यूड जेल पॉलिश हम लोग लगा रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा ये ध्यान पे रख के लगाना है कि जब हम इसे फिंगर्स पे अप्लाई करते हैं तो इसका जितना भी जेल पॉलिश है वो ज़रा भी बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर थोड़ा सा, अगर लाइटली वो थोड़ा सा बाहर चला जाता है तो उसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, बट पूरा का पूरा वो बाहर नहीं जाना चाहिए। और वो अच्छे से बहुत ही थिन लेयर ऑफ जेल पॉलिश हम लोगों को लगाना है, क्योंकि ये हमारा बेस है और हमारे बेस के ऊपर उसको क्योर करने के बाद फिर हमें डिज़ाइन भी बनाना है। सो इसीलिए हमें बहुत अच्छे से और बहुत हल्के हाथों से इसे अप्लाई करना है। और हमारे जो क्लाइंट थे उन्हें न्यूड के ऊपर ही अपना शेड चाहिए था, डिज़ाइन भी उन्हें न्यूड के ऊपर चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने इस शेड वाला न्यूड को प्रेफर किया है, बिकॉज उनके दिखाए हुए डिज़ाइन पे ये सेम शेड
बिल्कुल परफेक्टली जा रहा था। अब हम लोग जेल पॉलिश को क्योर करने के लिए रख चुके हैं। तो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर क्लाइंट और ये सिंपल सा डिज़ाइन है जो हमारे क्लाइंट को चाहिए था।